दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पूरी दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं या नहीं जानते। जो जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते मैं आप सबको बता रहा हूँ। इस डेलीगेशन का मकसद ये है, मेन पर्पस जो है वो ये कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में आतंकी गतिविधियों को फैलाने का और आतंक को फैलाने का प्रयास किया। साथ ही साथ जब भारत ने प्रिसीजन स्ट्राइक के थ्रू पाकिस्तान में पनप रह रहे आतंकी संगठनों के अलग अलग अड्डों को निशाना बनाया पहलगाम के हमले के बाद, तो पाकिस्तान ने किस तरीके से रिटेलिएट किया और उससे ये प्रतीत हुआ कि जो पाकिस्तान की सरकार है और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अलग अलग टेररिस्ट हैं, उन सब के बीच में कुछ खासा फर्क नहीं है। इस तरह हमने ये भी देखा कि कैसे भारत के द्वारा जो प्रिसीजन स्ट्राइक 7 मई को किया गया था और उसमें 9 जगहों पे जो अलग अलग आतंकी संगठनों को के ऊपर हमला किया गया, उनके जगहों पे, उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे जो हमला किया गया, और उसके बाद जिस तरीके से आतंकवादियों की जो मौत हुई और उनके जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स तक को देखा गया। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार ने उन आतंकियों को सम्मानित किया, उनके जनाजे में वो लोग शरीक हुए। इन सारी चीजों को एक्सपोज करने के लिए साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो एक गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया है, जिसके तहत पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो युद्ध विराम लगा था उसके बाद पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान ये जंग जीत गया है, और जिस तरीके से उन्होंने शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को, जनता को और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाने का जो एक असफल प्रयास किया, उन सब को भी एक्सपोज करने के लिए भारत की सरकार ने ये फैसला किया है कि वो एक डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में भेजेंगे, जिसमें ऑल पार्टी यानी कि अक्रॉस डिफरेंट पार्टीज स्पेक्ट्रम के लीडर्स होंगे, एमपीज होंगे, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। इन सब को मनोनीत किया गया है और इन सब के साथ इंडियन डिप्लोमेट्स को भी भेजा जाएगा। आप सबको बताना चाहूंगा वो ये है कि हमारे देश में वेस्ट बंगाल की एक पार्टी है दरअसल, जिसका नाम है टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जिसकी कर्ता धर्ता ममता बनर्जी जी हैं, जिनके बारे में आप सब जानते होंगे। ममता बनर्जी जी जो अभी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है यूसुफ पठान। दोस्तों, आप सब यूसुफ पठान के बारे में जानते होंगे, क्योंकि यूसुफ पठान एक समय में क्रिकेटर हुआ करते थे और वो भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने आईपीएल के कई सीरीज भी खेले हुए हैं। वो इरफान पठान के भाई भी हैं। यूसुफ पठान जी टीएमसी के टिकट पे बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद, उसके सांसद भी हैं। दोस्तों, यूसुफ पठान जी का भी नाम उस डेलीगेशन में भारतीय सरकार ने शामिल किया था, लेकिन खबरें ऐसे निकल के आ रही हैं और उस खबर की जो क्लिपिंग है वो मैं स्क्रीन पे लगा भी रहा हूं। इसे अलग अलग न्यूज चैनल्स ने, अलग अलग मीडिया एजेंसीज ने इसे रिपोर्ट किया है, इसे कवर किया है। उसमें यह बताया जा रहा है कि यूसुफ पठान जी ने उस डेलीगेशन का पार्ट बनने से मना कर दिया है। उन्होंने हालांकि कोई कारण नहीं बताया है, कोई सटीक कारण नहीं बताया है। जो खबरें निकल के आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया है क्योंकि उनकी पार्टी को इसके बारे में नहीं बताया गया था, या शायद उनकी पार्टी से इसके बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं ली गई थी। अब यहाँ पे कई तरह के सवाल सोशल मीडिया के अलग अलग यूजर्स उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसके वजह से यूसुफ पठान जी ने इस डेलीगेशन का पार्ट बनने से मना कर दिया। दोस्तों, ये जो डेलीगेशन है वो भारत का डेलीगेशन है, ना कि किसी पार्टी का। ये सवाल भी सोशल मीडिया के यूजर्स और अलग अलग लोग उठा रहे हैं, क्योंकि भारत के तौर पे ये डेलीगेशन भारत को रिप्रेजेंट करने और पाकिस्तान के झूठ को, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को, पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां भारत में फैलाई जा रही हैं पिछले कई दशक से, बल्कि इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद से, उसको एक्सपोज करने के लिए ये डेलीगेशन जा रहा है। दरअसल दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज और भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से यूसुफ पठान जी को पहले भी ट्रोल किया जा चुका है, जब मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की हिंसा हुई थी वक्फ बिल के बाद, और जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं के साथ जो कुछ भी किया गया था जिहादी तत्वों के द्वारा, जिस तरीके से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, वो पलायन करने को मजबूर हो गए थे। और उसके बाद उसी समय यूसुफ पठान जी ने अपने सोशल मीडिया पे चाय की चुस्की लेते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी। वो तस्वीर भी मैं आपकी याद ताजा करने के लिए अपने स्क्रीन पे लगा रहा हूं। और उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगहों में अलग अलग स्पेक्ट्रम के लोगों में आक्रोश देखने को मिला था उनके प्रति, लोगों ने उनको
काफी ट्रोल किया था, उनके बारे में अलग अलग तरीके की बातें की थी और कहा था कि वो उस जगह के सांसद हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि वो किसी भी तरीके से उनके संसदीय क्षेत्र में रह रहे हर लोगों को, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों, किसी भी धर्म से आते हों, उनको सुरक्षित रखना, उनकी सुरक्षा की गारंटी, और वो सही तरीके से उनके संसदीय क्षेत्र में रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें, उसकी गारंटी भी यूसुफ पठान जी की है, जिसको वो पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यूसुफ पठान जी उन लोगों के जख्मों पे मरहम न लगा के बल्कि उनके जख्मों को और ज्यादा कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के द्वारा, जिसमें वो चाय की चुस्की ले रहे हैं जब उनके संसदीय क्षेत्र के लोग पलायन को मजबूर हैं। अब ये तो यूसुफ पठान जी ही बता पाएंगे कि आखिर वो इस डेलीगेशन का पार्ट बनने से क्यों इनकार कर रहे हैं, लेकिन इससे इतर एक और चीज भी है। एक और शख्स हैं जिनका नाम आप सब जानते होंगे, शशि थरूर जी, जो कांग्रेस के सांसद हैं, केरला से आते हैं और केरला से वो सांसद के तौर पे चुन के आते हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं वो। उन्हें भी इस डेलीगेशन का पार्ट बनाया गया है और उन्होंने सहर्ष तौर पे इस डेलीगेशन का पार्ट होने के लिए, बल्कि डेलीगेशन को लीड करने का दायित्व भी उन्हें दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जब उनसे मीडिया में पूछा गया, क्योंकि उनके डेलीगेशन के पार्ट बनाए जाने के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग इस बात को भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस में भी आंतरिक तौर पे काफी समस्या थी। कांग्रेस से जब उनकी पार्टी के नेताओं की सूची मांगी गई थी जिन्हें डेलीगेशन का पार्ट बनाया जाए, तो उसमें कांग्रेस ने शायद शशि थरूर जी का नाम नहीं शामिल किया गया था। बावजूद इसके शशि थरूर जी को डेलीगेशन लीड करने की जिम्मेदारी और दायित्व दिया गया है भारत की सरकार के द्वारा। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली कहा कि वो इस डेलीगेशन का हिस्सा बनेंगे और सहर्ष तौर पे बनेंगे, क्योंकि उनके लिए भारत सबसे ऊपर आता है, भारत सर्वोपरि है। वो किस पार्टी से आते हैं, किस विचारधारा से आते हैं, कहां के सांसद हैं, या उनकी अपनी पर्सनल सोच क्या है, ये सब मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि वो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए चुना गया है, और वो अपने इस दायित्व को भली भांति निभाएंगे। बहरहाल दोस्तों, देखते हैं कि आखिर ये जो पूरा मसला है और जिस तरीके से डेलीगेशन को भारत के बाहर भेजा जा रहा है, उससे क्या चीजें बदलती हैं। क्योंकि युद्ध के दौरान जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को चोट पहुंचाया है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया है वेस्टर्न मीडिया के मदद से, बल्कि वेस्ट के कुछ मीडिया हाउसेज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो जानबूझकर भारत के लिए गलत नैरेटिव का प्रचार कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत जिस तरीके से उभर रहा है उसको सही तौर पे पूरी दुनिया को दिखाया जा सके, पूरी दुनिया को बताया जा सके। वो हमेशा से पाकिस्तान को एक एज देते हैं और ये हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी देखा है। और इसी संदर्भ में पाकिस्तान को, जैसे ये कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस नैरेटिव में भारत से जो थोड़ा आगे निकल गया था, उस नैरेटिव के जंग को तोड़ने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है कि अपने डेलीगेशंस को भेजकर भारत सरकार दुनिया के अलग अलग देशों में और वहां के चैनल्स पे अलग अलग तरीके से इंटरव्यूज के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बताने और समझाने का प्रयास करेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान पिछले 70 सालों से जो आतंकवाद को पाल रहा है, पोष रहा है और भारत को बार बार क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, भारत में बार बार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास करता है। उसके द्वारा जो पाले हुए आतंकी हैं वो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन सबको एक्सपोज करने का सही समय आ गया है और भारत उसी के लिए अपने डेलीगेशंस को दुनिया भर में भेज रहा है। दोस्तों, हमें देखना होगा कि आखिर भारत को इसमें कितनी सफलता मिलती है और वेस्टर्न मीडियाज में और जो दूसरे वेस्ट के कंट्रीज हैं जिनके बीच भारत की जो गलत नैरेटिव फैलाई जा रही है उसको तोड़ने में, उसको काउंटर करने में कितना सफल हो पाता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि ये जो प्रयास है वो सराहनीय है। अगर इस प्रयास को इस हद तक ले जाया जाए कि वहां के जो अलग अलग चैनल्स हैं, उन चैनल्स पे भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जाकर अपनी बात को प्राइम टाइम शोज के माध्यम से या अलग अलग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज में अपने बाइट्स, इंटरव्यूज और जो कुछ भी सबूत भारत के पास है पाकिस्तान के खिलाफ, उन सबको अगर वो पेश करते हैं और उसे पूरी दुनिया तक, दुनिया के लोगों तक, वेस्ट के लोगों तक पहुंचाने में सफल हो पाते हैं, तो शायद वाकई भारत अपनी नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने में कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखेगा। बहरहाल क्या होगा, इन सब के लिए हमें इंतजार करना होगा। इसमें भारत को कितनी सफलता मिलेगी, भारत उस प्रोपेगेंडा को तोड़ पाएगा, अपने नैरेटिव को सेट कर पाएगा, इसके लिए भी हमें वेट करना होगा। दोस्तों,
बहरहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।